सभी को मेरा प्रणाम। हम आपसे कुछ बातें आज करेंगे और शॉर्ट क्लिप्स बनाया करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता। लेकिन समाज में इतने झूठ, इतनी भ्रांतियाँ, इतने व्यभिचार, इतनी अश्लीलता बांटी जा रही है और कोई एक के द्वारा नहीं, इसमें समाज स्वयं लिप्त है अपनी कमज़ोरियों की वजह से। इसमें राजनीतिक पार्टियां लिप्त हैं अपनी लालसा और सत्ता लोलुपता की वजह से। इसमें बाज़ारवाद है, बाज़ारवाद पूरा का पूरा एक तरह से कह लीजिए समाज को बाज़ारवाद में धकेल दिया गया है बड़े सुनियोजित तरीके से। आप याद कीजिए कि पहले ये तरीके चारण और भाटों के द्वारा राजतंत्र में फैलाए जाते थे। तो राजतंत्र गया नहीं है, शब्दों का हेर फेर है। लोकतंत्र कह लीजिए, गणतंत्र कह लीजिए, वामपंथ कह लीजिए, कोई पंथ कह लीजिए, सिर्फ वो लफ्फ़ाज़ी है, शब्दों की लफ्फ़ाज़ी है, जिसको बकवाद भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो उसको बक थोड़ा गाली के रूप में बोला जाता है। बहुत ही निम्न स्तर का ये होता है। और ये भी मार्केटिंग के प्रचार का एक माध्यम है। पहले हमने सृष्टि में पशुओं को सीजनिंग की, पशुओं को नियंत्रित किया और उनको अपने कंट्रोल में लिया और उनको एक तरह से दास की तरह से इस्तेमाल किया गया, बंधुआ मजदूर बनाया गया उनको। उसके बाद जो आया वो मनुष्य था। अब मनुष्य भी जो है वो उसको ग्रुप में बांटा गया, समूहों में उसको बांटा गया। समूहों में कैसे कि जब तक समूह का आधिपत्य नहीं मिलेगा तो जो व्यक्ति उस समूह को बनाने के लिए पूरा षड्यंत्र खेलता है वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा। तो उसने धर्म का भी सहारा लिया, उसने विचारों का भी सहारा लिया और उसने शास्त्रों का भी सहारा लिया। बात यहाँ से शुरू होती है। शास्त्र मानवकृत है, वो पुरुष लिखे या स्त्री लिखे, वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपने धनोपार्जन के लिए और हर एक में अपने को शरीर अहंकार से जन्म लेता है तो अपने को प्रकट करने के लिए और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुर रहता है हर जीव। और जब तक शरीर है कोई भी जीव अहंकार से मुक्त नहीं हो पाता। वो कोई कितना बड़ा साधु हो, कोई कितना बड़ा सन्यासी, क्योंकि जैसे ही आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे साधु को, उसका अहंकार जागृत हो जाता है और उसका अहंकार और काम दोनों इतना प्रबल होता है कि फिर वो सत्यानाश करता है, स्वयं का भी सत्यानाश करता है वो। क्योंकि आप दूसरे को मारेंगे तो चोट तो आपको भी लगती है ना। तो अभी जब बात होती है कि शास्त्र है तो शास्त्र तो लिखे गए हैं ना, और एक विशेष समूह के लाभ के लिए, एक विशेष विचारधारा के पोषण के लिए और निरास्वार्थ के लिए लिखे गए। सूत्र को छोड़ दिया गया, जबकि सूत्र मुख्य है। सूत्र क्या है? जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जगत है, जीव जगत है, ब्रह्म जगत है, ये सूत्र है। सृष्टि इसी पे चलती है, सूत्र पे चलती है। लेकिन सृष्टि को कंट्रोल कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, और यहीं से षड्यंत्र चला। और अधर्म और पाप हमेशा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सिर्फ उतनी ही सी बात है कि जब आप उसी परमात्मा का अंश है जीवात्मा, तो कोई आपसे बड़ा कैसे हो गया
और कोई आपसे छोटा भी कैसे हो गया। मैं ऊंचाई की, कद की, इंच और फीट में बात नहीं कर रही हूँ, सोच की बात कर रही हूँ। सिर्फ ये हो सकता है कि एक कच्ची मिट्टी है और एक दूसरी गढ़ी हुई है। तो जीव भी जब इस शरीर में आता है तो अपने को गढ़ता है धीरे धीरे। तो अपने को वो जब गढ़ता है तो उसकी स्वतंत्र सत्ता को कई विचारधाराओं से उसको गुलाम बनाया जाता है, दास बनाया जाता है। तुम ये करो, तुम ये नहीं करो, तुम ये करो। उसको कभी भी संरक्षण देते हुए कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है, जिसमें उसकी गति और विकास बढ़े, ऐसा नहीं होता। अब आप जैसे देखिए, एक होड़ है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, हम सबसे। भैया अगर ऐसा है तो किसी भी धर्मावलंबी हो, कोई भी धर्म अनुयायी हो, किसी भी पंथ का अनुयायी हो, किसी भी भूभाग में विश्व के रहता हो इस पृथ्वी पे, उसने जन्म कैसे लिया? अगर हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है तो फिर दूसरे धर्मावलंबी कैसे हैं? अगर हमारा खान पान श्रेष्ठ है तो दूसरे भी तो भोजन कर ही रहे। देखिए, यहाँ पे सिर्फ इतना सा फर्क है, यदि आत्मावलोकन आप करें कि अन्नो वही मन, अन्न जैसा आप खाएंगे, मन और विचार और शरीर निश्चित रूप से वैसा ही होता है। तो इसमें ये दोष देना कि वो मांसाहारी है या वो दारूबाज है या वो नशेड़ी है, तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। उस आहार और उस पेय से उसको शारीरिक क्षति होगी, उसको, इसमें दो राय नहीं है। वो कोई भी हो, कितना बड़ा भी संत हो, शारीरिक क्षति होगी, क्योंकि शरीर आपका सबसे बड़ा धरोहर और आपकी कमाई आपका शरीर है। क्योंकि आपको शरीर को जीवित रखने के लिए भी जीना है और मरने के लिए भी जीना है, क्योंकि जब तक आप मर नहीं जाते तब तक तो जीना है ही है ना। तो फिर आनंद से जियो भैया, मौज से जियो, ऐश से जियो, कमाओ खाओ और ऐश से जियो। जो अच्छा लगता है वो खाओ, जो अच्छा लगता है वो पहनो, लेकिन ऐसा भी मत भक्षण करो कि जिससे आपके सामने वाला जो है वो विद्रूप हो जाए। आप ऐसा भी मत पहनो कि आपके सामने वाला विचलित हो जाए और उसको आप, उसके सेंसेस को आप थोड़ा सा अराउज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, जहाँ सभी नंगे घूम रहे हैं तो आप भी नंगे घूमो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जहाँ पर लोग अपने को ढक तो के रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने शरीर को ढक के भी जो है आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। प्रश्न ये भी करेंगे लोग भी है, अरे बच्चा जन्म लेता है तो भी नंगा है, जब जाता है तो भी नंगा ही जाता है, सही है। लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है तो नंगा है, तो क्या पूरा समाज उस समय नंगा है? उसके माता पिता, रिश्तेदार, बंधु बांधव, मित्र इत्यादि, और जिस परिवेश और जिस समाज, जिस भूभाग, जिस विशेष, नंगा तो है नहीं, उसको ढका जाता है ना। तो उसको जब ढका जाता है तो यही फ़र्क हो जाता है कि देखिए, पशु का बच्चा जन्म लेता है तो वो सीधा प्रकृति को गोद में खेलता है और फिर वो ऋतुओं का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा जो है जो जन्म लेता है तो उसको ढक तोड़ दिया जाता है। तो फिर ये अवश्यम भावी हो जाता है कि वो ऋतुओं के प्रभाव से वंचित नहीं रहेगा। शरीर उस तरह से उसका विकसित नहीं हुआ है ना, करने नहीं दिया गया है। तो अब चूंकि ऐसा चलता आ रहा है तो आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, चाहिए। पड़ेगा तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी समझ है। तो सीधा पता बात है कि आप सूत्र को पकड़ेंगे तो आप स्वतंत्र, तब आप स्वतंत्र भी हैं, आप तब आप स्वयं ब्रह्म भी हैं, तब आप स्वयं परमात्मा के अंश भी हैं, और तब आप विकास की तरफ गतिशील हैं। लेकिन यदि आप उधार ले रहे हैं, शास्त्र से तो आप उधार ले रहे हैं, दूसरे का उक्तियों को, जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटीज़ है, ट्विटर यूनिवर्सिटीज़ है, गूगल यूनिवर्सिटीज़ है। एक तो गूगल को लोग ज्ञान मानने लगे हैं। गूगल तो ऐसा क्षेत्र है, आप जाइए उसमें जो मर्जी टाइप कीजिए वो चलता चला जाएगा ना।
आपका कोई योगदान नहीं है उसमें। उसमें किसी ने अपना विचार डाला है, आपको अच्छा लगा। आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आप उस सोच के हैं, तो उस सोच का वो पोषण कर रहा है वो विचार। उस सोच के पोषण करने के कारण आपके विचार को जब वहाँ से खाद पानी मिल रहा है, तो आप उसको तुरंत उधार या चोरी करके उसको लादते हैं। और क्या होता है, सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे शुरू हो जाता है, टेलीग्राम पे शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, एक ग्रुप कहता है कि मैं ठीक, एक कहता है मैं ठीक। आखिर ग्रुप में तो बांट ही रहे हो। आप व्हाट्सएप पे बटो, आप टेलीग्राम पे बटो, आप कहीं पे बटो, बिना तर्क, बिना विचार, स्वयं के विचार के, बिना अपनी बुद्धि लगाए हुए आपने सिर्फ एक यहाँ से उठाई चीज़, मतलब यहाँ से रोड़ी, वहाँ से सीमेंट और भानुमती का पिटारा आपने जोड़ दिया। आपने कुछ नहीं किया, ना आपने मिट्टी खोदी, ना आपने ईंट बनाई, ना आप सीमेंट ले आए, ना आपने सीमेंट को पीसा, ना आप बालू ले आए, ना रेत ले आए, ना बजरी लाए, ना पत्थर लाए। आपने कुछ नहीं किया है। आपने इधर से उठाया, उधर से उठाया, उसको जोड़ जाड़ के और बोल दिया जी ये देखो। उसके बाद आप महंत बनने लगते हैं। महंत बनते हैं, संत नहीं। संत एकाकी होता है, एकल चलता है। और हर जीव एकल है, पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति जगत हो। एकल आया है, एकल ही जाएगा। कोई नहीं आज तक, आदि से लेके अनादि तक। उसमें आप लोग कहेंगे हम सती हो गए। अरे भाई, लेकिन आप गए तो बाद में, साथ में तो नहीं है। साथ में आप नहीं गए, आप गए बाद में। तो अकेले आए हैं आप, अकेले जाना है। और जब जन्म लिया है तो मृत्यु आपकी निश्चित है, शरीर की। आत्मा तो नहीं मरती है, लेकिन आत्मा में संग्रह तो रहता है। आपके जितने भी ये विचार हैं इत्यादि वगैरह, वो संग्रह तो रहते ही है ना। तो सूत्र को छोड़ के, शास्त्र को पकड़ के जो चलने का होड़ लग गया है, और बाजारवाद को जो हवा दी गई है, जिसमें आपकी चीज़ें सुनी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं या खरीदी जा रही हैं, तो उससे जो वो शास्त्र लिख रहा है, चोरी से लिख रहा है, उधार से लिख रहा है, कैसे भी लिख रहा है, जोड़ तोड़ करके लिख रहा है, चालाकी से लिख रहा है या ईमानदारी से भी लिख रहा है, उसका आर्थिक महत्व सिर्फ उसको फ़ायदा मिलता है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपने अपना विकास तो किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, ना ही आत्मावलोकन किया। जो भी किसी ने कहा इतिहास के बारे में, आपने इतिहास पढ़ा नहीं। किसी ने भूगोल के बारे में लिख दिया, आपने भूगोल पढ़ा नहीं। किसी ने एनाटॉमी के बारे में लिख दिया, आपने पढ़ा नहीं, जाना नहीं। स्वयं की एनाटॉमी नहीं जानते, स्वयं की एनाटॉमी नहीं जानते हैं। लेकिन सबको सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे नुस्खे आने लगते हैं ठीक करने के लिए। हर बीमारी का इलाज आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, हर बीमारी का। शायद वो व्यक्ति को सामने से देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा रोगी वही होगा। तो प्रकृति में स्वच्छंद जीने का अवसर ही छीन लिया गया है अभी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, आपको एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह यूज़ किया जा रहा है। एक आंधी आती है, वो बाज़ारवाद की आंधी आए, वो राजनीतिक बाज़ारवाद की आंधी आए, वो तथाकथित संत बनाम महंतों की बाज़ारवादी आंधी आए, या आप पार्टी की आंधी आए, या कांग्रेस पार्टी की आंधी आए, या भाजपा की आंधी आए, या वामपंथी की आंधी आए, आप उसमें बह जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि अच्छा जो होता है ना, वो आप सब जगह से ले लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। कि जैसे कंचन को कहते हैं कि यदि कीचड़ में भी पड़ा हो तो उसको चुन लो, है ना। तो उसी तरीके से आपको तो हंस की तरह व्यवहार करना चाहिए कि यदि वामपंथी विचार में कुछ विचार अच्छे हैं तो उसको ले लीजिए, लेकिन आप उनकी धारा में मत जुड़ जाइए। आप पहले अपने को भरण पोषण करें, अपनी
बुद्धि को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, इसका पहले पोषण करें, ना कि उनकी विचारधारा से जुड़ के उनके आप झंडा बरदार हो जाएं। तो अभी सब झंडा बरदार हो गए हैं। अभी की जो हमारी वर्तमान सरकार है, भारत में ही अगर उदाहरण के तौर पे ले लें, तो अमेरिका की झंडा बरदार है, नेटो की झंडा बरदार है, यूरोप की झंडा बरदार है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नॉन अलाइनमेंट मोमेंट से कुछ नहीं लेना देना है। नॉन अलाइनमेंट स्थिति भी नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद है ना। अमेरिका कहता है डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी, कहाँ की डेमोक्रेसी? रेड इंडियन साफ हो गए। जॉर्ज फ्लॉयड आज भी मारे जाते हैं वहाँ पे। रंग भेद, जाति भेद आज भी वहाँ पे कहीं नहीं गया। और तो और आप बोलिए, जितने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में शादियाँ होती हैं सब चर्चों में होती हैं, है ना। और इसी तरह जो इनकी है वो मौलवी पढ़ाते हैं निकाह को, और उसको जायज़ माना जाता है, उसको पूरे विश्व में जायज़ माना जाता है। लेकिन यदि भारत में या नेपाल में मंदिर में शादी होती है, या दक्षिण भारत में मंदिर में शादी होती है, उस शादी को आज का समाज पूरे विश्व में मान्यता नहीं प्रदान करता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और आप उसके गुलाम बन भी गए। शादी बाकायदे पूरी सनातन परंपरा से हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उसको रजिस्ट्री करानी पड़ती है। और हमारे तथाकथित 56 इंच के लोग के गिरोह जो हैं, और कच्चा गिरोह हैं, पजामा गिरोह वाले हैं, और तिकोने ध्वज वाले हैं, इनकी औकात नहीं है, रीढ़ में दम नहीं है कि ये कह दें कि ये ये हमारा व्यवस्था है, हमारी एक व्यवस्था है विवाह की, और इसको आप नहीं नकारते मत मानिए, हम आपसे सब संबंध तोड़ देंगे, हम आपसे सारे व्यापारिक संबंध तोड़ देंगे, सारे सामुद्रिक संबंध तोड़ देंगे, सारे आकाशीय संबंध तोड़ देंगे। ये औकात नहीं है बोलने की, जानते हुए कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजारवाद का सबसे बड़ा बाजार यदि कोई है पूरे विश्व में तो भारत है। चीन भी नहीं है उस लिहाज से। चीन का भी बाजारवाद का जो बाजार है वो भारत में है। हम खरीदार, कितना दुर्भाग्य है कि खरीदार जो है वो बेचने वाले का गुलाम है, जबकि बेचने वाला खरीदार का गुलाम होना चाहिए। हम क्या चाहेंगे वो तुम हमें दोगे बना के, तुम क्या चाहोगे वो हम नहीं लेंगे, ना हम खाएंगे, ना पहनेंगे, ना ओढ़ेंगे। लेकिन झंडा बरदार हैं, हम हिंदू हैं। अब हिंदू शब्द तो महाराज ऐसा है कि फारसी शब्द है, फारसी शब्द है हिंदू, और इसको हम ढोते आ रहे हैं। 300 साल से हमारे ऊपर थोपा गया और हमारा ब्रेन वॉश हो गया। सनातन तो बहुत दूर है। सनातन किसी के बाप का नहीं है। सनातन सर्व विश्व, समस्त चेतन अचेतन जड़ सबका है, सबकी धरोहर। वो ऐसा ही है कि ईश्वर सबका है, लेकिन कोई ईश्वर का नहीं है, कोई भी नहीं। उसने बांट लिया है, मनुष्य ने ईश्वर को बांट दिया, जबकि वो एक है, हर जगह है, हर जगह है, तभी जन्म भी है, तभी सब कुछ है, सारी सृष्टि चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि भारतवर्ष में ईश्वर है और अरब वर्ल्ड में या अफ्रीका में या अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में या जापान में या चाइना में कहीं या मंगोल में ईश्वर नहीं। सब जगह है ईश्वर। अपने भाषा और बोली के हिसाब से लोग उसको डिफरेंट नाम देते हैं, लेकिन वो पूंजी, वो संभावना तो आप में भी है। जब कहते हैं उद्घोष ये अहम ब्रह्मास्मि, मंसूर ने यही कहा था ना, अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ। रूमी ने भी यही कहा था, तो दोनों खत्म कर दिए गए। तो आप सोचिए कि जहाँ पे वाणी है बोलने के लिए, भाई अपना विचार रखने के लिए, आँख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, हाथ है कार्य करने के लिए, पैर है चलने के लिए, तो व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो
आप उसकी नहीं सुनोगे, सिर्फ अपने मन की बात करोगे, ऐसा तो नहीं है। एक तरफा तो नहीं चलता है। पृथ्वी रोटेट होती है ना, घूमती है ना, तो आपसे घूम के उस पर भी तो आएगा। जैसे कि पृथ्वी पे दिन या रात है ना, सूर्य पे थोड़ी ना है दिन रात। सूर्य में तो हमेशा ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो हम चक्कर काट रहे हैं ना उसके। तो जब हम चक्कर काट रहे हैं, जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम उसके दूरी, उसका चक्कर काट रहे हैं, तो हम उससे कमजोर हुए भाई। वो तो एक जगह स्थिर है। ईश्वर की भी स्थिति वैसी ही है। आपके अंदर जो ब्रह्म है, आपकी जो आत्मा है, उसको श्वास कह लीजिए, प्राण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो तो स्थिर है। वो जब इस शरीर में प्रवेश लेता है तो आप जन्म लेते हैं। जब वो शरीर को छोड़ देता है तो इसी शरीर को, जिसको आपने पूरे जीवन भर संजोया है, जिससे रिश्ते जोड़े हैं, बेटा पुत्र, भाई बहन, माता पिता, बंधु बांधव, मित्र इत्यादि, शत्रु मित्र जो भी जोड़े हैं, वो सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता। फिर वो अपनी यात्रा पे चला जाएगा। अब ये थोड़ा दार्शनिक विषय हो जाता है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज एक आंधी चली है, इस संत के पीछे भीड़ नहीं आने पाती, वो लगने नहीं देता है, क्योंकि वो अपने में एक अनुसंधान करता है, अपना ही पहले वो विकास कर रहा है। आपको बोझ लेने, जो सब छोड़ के अगर आया है अपने को जानने के लिए, जिसको आप ज्ञान कह लीजिए, आध्यात्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आध्यात्म माने होता है आत्मा के इर्द गिर्द चारों ओर, अधि उपसर्ग है, आत्मा के चारों ओर घूमने वाला जो है, उसको आध्यात्म कहा गया। आध्यात्म यात्री मतलब अपने को पहले जाना। हम आए ना, अकेले आए, जाएंगे भी अकेले। चाहे आप रो लो, गा लो, कुछ कर लो, जाएंगे भी हम ही अकेले। वो बस आप जलाने तक जाओगे चिट्ठी लेकर के, या दफनाने तक जाओगे, या वो पारसियों की तरह आप कहीं कुएं पर डाल दोगे, गिद्ध चील कोगे खाने के लिए, लेकिन जाना अकेले। और उसका बाकी तो जो है उधर चील हुए भक्षण कर लेंगे, और बाकी जो है इधर आपका ये दफन में आपका सब मिट्टी में मिल जाएगा, जलाने में तो आपका पंचतत्व मिल जाता है। हालांकि ये एक वैज्ञानिक तर्क है। जलाने से क्या होता है, अगर रोगी शरीर है तो उसके साथ ही जितने भी उसके कीटाणु हैं, रोग हैं, वो जल जाते हैं, तो पोल्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन और स्थितियों में वो होता है। और एक भी है कि ये भी एक परा विज्ञान हो जाता है। कभी कभी शरीर खाली पा करके संसार में बहुत आपका स्पेस जो है, आपके चारों ओर जो दिखता है खाली, कुछ भी खाली नहीं है। एक रत्ती भर रखने की जगह नहीं है, जगह बनानी पड़ती है अपने कर्म से। जगह नहीं है ज़रा भी। स्पेस साइंस को जो जानते हैं, पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले फिजिसिस्ट हैं इत्यादि इत्यादि, वो इस चीज़ को जानते हैं कि स्पेस खाली नहीं है। स्पेस संभावनाओं से भरा है। आप स्वयं संभावनाओं से भरे। उसी को कहा गया कि यथा वही पिंडे तथे ब्रह्मांडे, पूरा सूत्र वही है। जैसे ये आत्मा या प्राण या जो भी कह लीजिए, ईश्वर जो आपके शरीर को चलाता है, उसी का देखिए, बाहर यात्रा कर रहे हैं तो आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी बनाई, अब उस पर जो है स्टीयरिंग तो ड्राइवर संभालता है। अब आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इलेक्ट्रिक कार आ गई है और रिमोट से चलाएंगे। भाई उस रिमोट को भी तो कोई कंट्रोल कर ही रहा है। फिर आप कहेंगे अब तो रोबोट्स और आर्टिफिशियल एआई आ गया है, तो आखिर उस एआई को भी तो कोई बना ही रहा है ना। तो सूत्रधार कोई और है और वो शास्त्र है। आप सूत्रधार हैं, वो शास्त्र है। तो आप क्या शास्त्र को पकड़ रहे हैं, सूत्र पकड़ ही नहीं रहे हैं। इसी तरह आपको सूत्र को पकड़ना है, वो सूत्र आपके अंदर है। जब आप उस सूत्र को जान जाएंगे, वही आप संत हैं, और वही आपको ज्ञान भी है, वही आध्यात्म है, वही एनलाइटनमेंट, और वही आपको फिर कोई नहीं दबा सकता। आप अपने आप में एक संस्थान है। हर जीव, हर प्राणी अपने आप में इतना बड़ा संभावना और संस्थान लेकर के जन्म लेता है, उसका विकास करना उसी का धर्म है। कितनी भी आपके विरुद्ध परिस्थितियां हों,
विरुद्ध परिस्थितियाँ तो बहुत अवसर प्रदान करती हैं आपके विकास के लिए। सहज हो जाए कोई चीज़ तो फिर वो आसान नहीं है। जैसे आपको बता दें कि सत्ता में आने के बाद में जो तांडव मचाया है सरकार ने, नोटबंदी के नाम पर, 15 लाख के नाम पर, जीएसटी और सीएसटी के नाम पर, सिर्फ टैक्सों की झड़ी और इतनी लूटमार मचाई हुई है, बेरोजगारी आ गई, सब कुछ छीन लिया आपसे। सत्ता में नहीं होते तो ना कुछ नहीं चबाने पड़ते ना। तो सत्ता में रह के जो कार्य कर रहे हैं तो ये उनका अर्जित नहीं है, ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और आए हैं तो जाएंगे भी, ये निश्चित है। हर कीमत से ये निश्चित है कि जाना ही है और बड़े बेआबरू होके जाना पड़ेगा। सिर्फ यही उनको दुख होना चाहिए, हमें तो कोई, हम तो दृष्टा भाव से देख रहे हैं उसको। वो तो बेआबरू होके ही जाएंगे क्योंकि वो कुछ दे के नहीं जा रहे हैं, सब ले के जा रहे हैं। दे के जाने वाला जो होता है वो विकास की तरफ जाता है। क्योंकि जैसे आए हम, कितना बड़ा वो बिल गेट्स हो, टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, जब वो मरेंगे तो उनके साथ उनका जो उनको वस्त्र वगैरह पहनाया जाता है, दाह होगा या दफनाया जाएगा या जो भी किया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, वो यहीं रह जाएगा। बंधु बांधव, इष्ट मित्र, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो लेके तो जा नहीं पाएंगे। जाता लेके क्या जाता है? यश जाता है, यश जाता है। तो यश जो है वो आपका कर्म है, विकास का एक मार्ग है, विकास की एक यात्रा है। अब ये भी एक लड़ाई चली थी, एक अभी चले थे, और जितना ये भोंपू मीडिया है, ये तो ये नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, ये तो पैसा खेल फेक तमाशा देख वाली बात है। मुजरा करने वाले हैं ये सब। अब आजकल पुरुष मुजरा भी कर रहे हैं, स्त्रियां मुजरा भी कर रही हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और सभी इस भीड़ में सब शामिल हैं। आपके ऊपर कोरोना के नाम से जिस एक साधारण फ्लू को जिस तरह से थोपा गया था, सिर्फ ये ड्रग माफिया का ये सारा एजेंडा था कि पूरे विश्व को गुलाम बना के ज़बरदस्ती आपको दिया गया, और उसके दुष्परिणाम अब आ रहे हैं जिनमें मुझे कोई भी, वो एलोपैथिक साइंस का स्वयं जनक भी क्यों ना हो, और आज के तथाकथित वो किसी भी एम्स से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल तक वाली ये बता दें कि कौन सा साइंस ये इसको तय करेगा, और जुडिशरी बता दे, नेता खुद बता दें कि अपने ही निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आप ले लेते हैं मास्क लगा करके, तो आपके लंग्स तो रोगी हो रहे हैं। और आजकल के जो हॉस्पिटल्स भी बनते हैं, पहले के जो चिकित्सालय बनते थे, अगर आपको बचपन में याद हो तो सरकारी चिकित्सालय हो या प्राइवेट भी छोटे छोटे जो होते थे, चारों ओर से खिड़की दरवाजे खुले होते थे, है ना। अब अभी तो वो तहखाने की तरह चारों ओर से सिर्फ दीवारें होती हैं और मशीनें होती हैं, वहाँ रोगी भर्ती कर दिया जाता है, उसको शुद्ध वायु नहीं मिलती, उसको शुद्ध, और नौटंकी के नाम पर सिर्फ पोछा लगता है वो डिफरेंट उससे डिसइंफेक्टिव से, उससे तो रोगी स्वस्थ नहीं होगा जब तक उसको प्रकृति नहीं दिखेगी। क्योंकि प्रकृति से बना ये शरीर है, प्रकृति के तत्व उसका पोषण नहीं करेंगे तो उस दीवार, सीमेंट गारे की दीवार में वो रोगी कैसे स्वस्थ होगा। इसीलिए जो भी रोगी जब भर्ती होता है तो जल्दी घर भागने की कोशिश करता है, उसको खुला आसमान दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, आसपास का सब कुछ हरियाली दिखता है, उससे वो जल्दी ठीक होता है। अस्पताल में रह के कोई नहीं ठीक होता। और फिर आप क्या कर दिया, आपने मास्क डबल कर दिया। और डॉक्टरों की तो मैंने वो दुर्दशा देखी थी कि एक नहीं 4-4, 5-5 मास्क लगा के रहते थे, इसलिए डॉक्टर्स मरे। एक तो वो बंद तहखाना, वो ओटी हो चाहे वार्ड हो चाहे प्राइवेट वार्ड हो, सब बंद तहखाना, पूरा हॉस्पिटल का व्यवस्था वो सिर्फ एक कैद दीवार है, ईंट गारे का एक कैदखाना है, उसमें वो डॉक्टर है, उस पर से उसको इतने लेयर उसको मास्क चढ़ाया जाता है, इतने लेयर उसको वो एप्रन और सारे कवर पहनाए जाते हैं, तो मरेगा ही मरेगा। क्योंकि स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है उसके ऊपर, और किसी ने जिसने बोला उसको निकाल दिया गया या उसको धमकाया गया, तो भाई रोज़ी रोटी के लिए वो वहाँ बैठा है,
अब स्वयं का भरण पोषण करने के लिए उसके पीछे परिवार में 5 से लेके 10 तक लोग हो सकते हैं जिनसे उसकी आजीविका चलती है, उसका परिवार चलता है। वो क्या करता? और वही स्थिति यहाँ भी कह दी। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे लॉकडाउन में मैंने पूरे 6 महीने तक वो किया था, भोजन वितरण किया था ईश्वर की कृपा से, और सहयोग भी बड़ा मिला था मुझे। शुरुआत अकेले ही की थी मैंने, उसके बाद सहयोग की कभी कमी नहीं पड़ी। डेली लगभग 9,000 लोग खाते थे, सुबह 9,000, शाम को हज़ारों लोग आते थे। पुलिस की पीसीआर वैन कितनी बार रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक भर भर के लोगों को लाती थी। जहाँ उनको कहीं नहीं मिलता था वो कहते थे, वो एक मुझे बोलते थे बुड्ढी मैडम बैठी है और सफ़ेद बाल वाली, वो उसके आपको मिलेगा। और ईश्वर की कृपा से मिलता था, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे से बैठ जाती थी और 2:30 बजे, 3:30 बजे तक दिन का चलाती थी। फिर उसके बाद शाम को फिर हम 5:30 से बैठ जाते थे और फिर रात 1 बज जाता था, 1, 1:30, 2 ऐसे बजता था सारा वाइंड अप करने। तो वो जो आते थे, जो लोग उस वक्त सड़क पे आ गए थे, उसमें हर वर्ग था। आपको मैं क्या बताऊं, बहुत से अच्छे घरों के लोग भी आके खाते खाते थे। उनको शर्म आती थी, तो हम जो लोग वहाँ पे थे, हमारे साथ जितने भी वो थे, उन्हीं में से हमने जो आते थे डेली लोग, उनमें से मैंने वो एक टीम बना दी थी, औरतों की, आदमियों की, वो जो पूरी लाइन लगवाते थे, क्योंकि भगदड़ भी होती थी उसमें। तो जैसे हम अपना खाना उठाने के लिए जब जाते थे, तो उस बीच में कभी कभी ऐसा भी होता था। उसके बाद तो लोग गाड़ियों से आते थे, केले का गाड़ी भर भर के केला डाल जाते थे, गायों का चारा ट्रक भर भर के आने लगा, पक्षियों का दाना ट्रक भर भर के आने लगा, चाय की पत्तियाँ, चीनी, दूध के पैकेट आने लगे। तो हफ्ते में मैं 2 दिन पूरे पूरे हफ्ते का वो लोगों को सुबह फिर 8 बजे, कभी कभी 2 दिन हफ्ते में 7, 7:30 से लेके और 10:30 तक चाय की पत्ती, दूध का पैकेट ये देती थी। आपको ताजुब होगा कि मैंने उनमें से किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगने दिया, किसी को भी ये मास्क पहनने नहीं दिया था। लेकिन चलिए, वो आसपास के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, ईर्ष्यावश उन्होंने बहुत मुझे रोकने की कोशिश की, मेरे ऊपर बड़े आक्रमण करने की कोशिश की, बड़ा उसमें बायकॉट करने की कोशिश की, पर हार गए। सरकार ने अंत में, दिल्ली पुलिस ने उसमें साथ दिया था। मैं उनका साधुवाद करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ। उस वक़्त के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों ने फ्लैग मार्च कराया था इधर एरिया में जहाँ से हम बांट रहे थे, और साथ देने वाले कम लोग थे। साथ देने वाले तो गिने चुने, मैं गिनती का बोल सकती हूँ कि 20-25 लोग। हाँ, लेकिन उसमें जैसे बड़े बड़े व्यापारी भी जो थे, वो सहयोग अपने आप आके देते थे। लोग